यूक्रेन तो काफ़ी संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈਲੀ, ਸੌਰਵ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੌਰਵ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲੈ के उत्थों निकल रहे सी। सर बिल्कुल कैपिटल में ही थे उस टाइम पे, और हमें जब पता लगा कि यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और लोग जब हम रेलवे स्टेशन में थे, हम बाहर निकले तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं इधर उधर, बहुत पैनिक का सिचुएशन था। तो हम घबरा गए थे क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कभी चीज़ पहले देखी नहीं थी, तो बहुत घबरा गए थे, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग बैठे एक जगह, हमने सोचा क्या करना है, तो मतलब एक घबराहट भी थी वहाँ पे बैठने में कि कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो लगातार घर से फ़ोन आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम दोबारा रेलवे स्टेशन वापस गए, हमने टिकट्स खरीदी, 4 घंटे लाइन में खड़े होके, बहुत रश था, बहुत मुश्किल से हमें टिकट्स मिली। हम वेस्ट साइड गए और वहाँ पे हमने टाइम बिताया। किस जगह पे फंसे हुए थे आप? हम उस टाइम पे कीव में थे और हमने टिकट्स ली तो हम लवीव पहुँचे। लवीव बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, तो वहाँ पे हम सेफ़ थे। हम 4 दिन वहाँ पे रुके हैं और हम, क्योंकि हम पोलैंड बॉर्डर उसी दिन क्रॉस कर जाते, पर वहाँ पे सिचुएशन हमने सुना बहुत बुरी थी, इंडियंस के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था, कुछ डिप्लोमेटिक इशू, आई डोंट नो, कुछ इशू था। तो इसलिए हमने सोचा कि हंगरी बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर हम हंगरी के लिए निकले। कितने बच्चे थे तुम वहाँ पे? जो खाना वगैरह प्रॉपर मिला आपको वहाँ पे? लवीव में तो हम फ्रेंड्स के साथ ही रह रहे थे, तो खाना हम घर पे ही बना रहे थे, बट जैसे वहाँ पे भी सायरन बजते थे, सायरन बजते ही हम एकदम शेल्टर की तरफ भागते थे, एकदम बंकर ढूंढते थे, बंकर की तरफ भागते थे, और जब सायरन बंद होता तो वापस आते थे। तो एक बहुत ही दहशत का माहौल था कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो, बट वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल था, मैं कहूँगी वहाँ पे कुछ इतना खास हुआ नहीं जितना डिस्ट्रक्शन कीव में हुआ, खारकीव में हुआ, वो लवीव स्टिल बेटर था। तो कितना, जब आप वहाँ से निकले कितने बच्चे थे, कितने बच्चे और फंसे हो सकते हैं वहाँ पे? जैसे न्यूज़ में भी आ रहा था कि टोटल इंडियन एम्बेसी के 20,000 स्टूडेंट्स का जो है इनको इन्फॉर्मेशन आया है। तो अभी तक मैंने सुना है 7,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और बहुत स्टूडेंट्स जब हम आए तो खारकीव में फंसे हुए थे, जो कि मेन जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ फंसे हुए थे। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो खारकीव में फंसे हुए थे, और फाइनली वो थोड़ा वहाँ से निकले हैं और होपफुली वो जल्दी इंडिया आएंगे। सर जैसा मैंने अपने फ्रेंड से भी सुना है और न्यूज़ में भी देखा, वो लोग इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकल रहे थे, इंडियन फ्लैग का सहारा लेके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कौन निकल रहे? पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तानी लोग भी इंडियन फ्लैग लेके जी जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਰਵ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ दिंदी तां सारे विद्यार्थी वापस सुरक्षित पहुंच जाते। फंसे हुए थे ज़पोरोज़े में, जो कि सेंटर ऑफ यूक्रेन है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारे ज़पोरोज़े के बिल्कुल पास में एक पावर प्लांट है, वहाँ पे रशिया कब्जा हो गया है, तो हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि वहाँ से अगर एक ब्लास्ट होता तो मतलब आधे से ज़्यादा देश ख़त्म हो जाता। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जैसे कि मैं काम करता था वहाँ पे 4 साल से, तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैं ले सकता था अपने साथ, मैंने 50 का ग्रुप बनाया और उनको लेके मैं निकल आया किसी तरह। तो 24 घंटे 28 घंटे हमने ट्रेन में बिताए, डर के किसी तरह निकले। बीच में काफ़ी ज़्यादा बार ब्लैकआउट हो रहा था, पूरी ट्रेन की लाइट बंद कर रहे थे वो लोग कि आसपास किसी को नज़र ना आए कि ट्रेन जा रही है। तो कौन सी सरकार ने आपकी हेल्प की, खाना वगैरह मुहैया कराने? यूक्रेन सरकार ने हमारी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने ट्रेन्स जो थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी, और ट्रांसपोर्टेशन जो था उन्होंने हमें दिया। हम निकले वहाँ से। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें इंडिया सरकार से हमारी हेल्प बहुत मिली। हमें हंगरी में एंट्री करवाया उन्होंने, उसके बाद होटल में स्टे वगैरह, खाना पीना,
रहना, उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दी, तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के। गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन्स प्रोवाइड करी थी, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, हेल्प करी उन्होंने, काफ़ी हेल्प करी और उनका एक एक सिटीज़न फाइट बैक कर रहा है। हम खुद यूक्रेन के साथ है, हम यही चाहेंगे वो यूक्रेन वॉर जीत जाए। एंड बाकी बॉम्बार्डमेंट तो मैंने खुद अपने कानों से भी सुने थे, 2-3 बॉम्बार्डमेंट सुने थे, तो थोड़ा पैनिक वाला माहौल तो था, लेकिन हमने हिम्मत करी। अब हमारे पापा भी खुद आर्मी से ही हैं, तो हमने कहा कि मतलब थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हमने मैनेज किया। बाकी बच्चों को भी निकलने में हेल्प किया और ट्राई किया कि वो पैनिक ना हो, जितना हम कर सकते थे हमने खुद की भी हेल्प कर ली निकालने में, और बाकियों को भी ट्राई किया, जितने हम निकलवा सके हम निकलवाए। तो खाना वगैरह प्रोवाइड हो रहा था उस समय? पानी यूक्रेन की साइड थोड़ा दिक्कत था क्योंकि एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली बहुत बच्चे थे, सभी कांटेक्ट कर रहे थे, तो बहुत हमने ट्राई किया। आपस में ही हम बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे जितना हो पाए, चाहे वो सप्लाईज़ में हो, वाटर में हो। और फिर उसके बाद हम किसी तरह जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वहाँ एम्बेसी मिले, उन्होंने हेल्प करी हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया एम्बेसी ने कितनी हेल्प की वहाँ पे आपकी? इंडियन एम्बेसी ने हमारी करी हेल्प, काफ़ी हेल्प करी। हमने देखा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था हमारा, अगर खाना पीना अकोमोडेशन बहुत अच्छे से उन्होंने कर रखा था साइड। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर कहीं कमी थी तो लाइक एडवाइजरी की, मैं बोलूँगा एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं आई। लाइक बाकी कंट्री ने पहले बोल दिया था कि लाइक कंट्री इमीडिएट खाली करो, बिकॉज अगर वॉर का कंडीशन हुआ तो आप इवैक्यूएट नहीं हो पाओगे, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो लाइक एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी पहले आती है। लाइक एयर इंडिया के फ़्लाइट्स आए थे बट वो काफ़ी महंगे थे, लाइक मैंने बहुत बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बच्चे उन्होंने पहले फ़्लाइट नहीं करवाई। तो लाइक ये फ़्लाइट्स पहले होती, मैं बोलता तो सारे बच्चे इधर होते, बट अभी मैं बोलूँगा बहुत इवन आर्मी की फ़्लाइट्स हैं, इवन सिविल फ़्लाइट्स हैं, तो लाइक ऑपरेशन गंगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं और खुश हैं वो कि अभी किसी तरह वो घर आ पा रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स का फ्रिक्वेंसी भी बहुत बढ़ा दी गई है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपए लग जाते ने। बहुत रात हमें तो नींद नहीं आती थी, हम जितने दिन ये नहीं आए हैं तो हम डे नाइट सोए नहीं है, हमने न्यूज़ ही देखे हैं बस, वही दिमाग में घूमता रहा। अब भी बच्चे चल भी रहे थे तो भी लग रहे थे बच्चे वही हैं, वही सब कुछ, क्योंकि और भी माओं के बच्चे वही हैं तो उनको देख के भी लगता है कि हाँ, तो मुझे तो होता है कि वो बच्चे कैसे करके निकल आए। बेटी ने जैसे अटैक का हुआ तो मुझे नहीं बताया, अपने पापा के किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि अटैक हो गया है और हमारा ये कैंसिल हो गया है आना, तो उसकी वजह से मुझे टेंशन होगी कि अब ये निकलेगी कैसे वहाँ से, ये सिचुएशन थी इनकी। तो बस वो घबराहट सी, कुछ बोल नहीं सकते खुशी का। कहते कई बार इतना इंसान खुश होता है कि खुशी के वो वर्ड नहीं आते उसके माइंड में कि उसने क्या बोलना है। बहुत मुश्किल में गुजारी है जी, मतलब जैसे कोई पता नहीं लगता था क्या होएगा क्या नहीं। पैनिक माहौल, पैनिक बहुत बहुत था, अब खुश है हम। तो आपकी बच्ची आई, सबसे पहला शब्द क्या निकला? तो पता परमात्मा का शुक्र किया हमारे बच्चे घर पहुंच गए। तो दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? हम सारे बच्चे ऐसे घर पहुंचे, सबको खुशी मिले माँ प्यो को, हम तो यही चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो अपनी इंडिया गवर्नमेंट है, ये इसे घट खर्चे पे MBBS हो तो बच्चे उधर क्यों जान। जैसे जहाँ लुट हो रही है बहुत ज़्यादा, एक MBBS से करोड़ रुपए में हो रही है, वहाँ इसलिए बच्चे जाते हैं कि कम से कम 40-35-40 लाख रुपये हो जाती है, इसलिए जाते हैं। जैसे जहाँ ऐसी सहूलत मिले तो बच्चे बाहर क्यों जान। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।